हेलो क्लास 10 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन बाय एसपी यादव पे। मैं हूं एसपी यादव और आज हम लोग करेंगे समांतर श्रेणी का बीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसको कहते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, जो 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। अगर बिहार बोर्ड इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन पूछता है तो इससे बाहर नहीं होगा जितना हमने लिखा है। अगर आप लोग सब्जेक्टिव सीरीज का नहीं देख रहे होंगे, आज 5वां दिन है, इससे पहले 1 से लेकर 4था दिन तक देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें वास्तविक संख्याएं का और बहुपद का और 2 चर वाले रैखिक समीकरण का और द्विघात समीकरण का सबका बीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चुका है। तो चलिए भाई बिना समय गवाते स्टार्ट करते हैं। तो आज हमने आप लोगों के लिए हर रोज की तरह फिर से एक लाइन लिखा है, ठीक है, जो आप लोगों को मोटिवेट कर सके। लाइन क्या है कि बारिश की बूंदे भले ही छोटी हो, बारिश की बूंदे भले ही छोटी हो, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। बारिश की बूंदे भले ही छोटी हो, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी बड़ी नदियों का क्या बन जाता है? बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास अगर निरंतर होती रहे, लगातार होती रहे, तो जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। तो प्रयास करते रहिए। जो आप प्रयास कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो निरंतर, छोटा ही करें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन निरंतर कोशिश करते रहिए। आज अगर पढ़ रहे हैं ज्यादा, कल नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। और कोई भी चीज कर रहे हैं तो निरंतर करते रहिए, मतलब लगातार, ठीक है। रेगुलर जिसको कहते हैं, नियमित रूप से। आज कर रहे हैं, कल नहीं कर रहे हैं तो दिक्कत है, ठीक है। सुने ना कहानी खरगोश और कछुआ वाला? हाँ, तो कछुआ निरंतर चलता रहता है, खरगोश अगर तेज चल करके रुक जाता है तो समझ रहे ना, हार जाता है। तो वही बात, आप लोगों को प्रयास करना है तो लगातार करना है, निरंतर करना है। तो इसीलिए हमने लिखा है चीज को। तो चले भाई स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। आज कुछ तबियत ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है, लेकिन कोशिश करेंगे पूरा ऊर्जा के साथ आप लोगों को पढ़ाने का और 100% देने का। तो भाई साहब स्टार्ट करने से पहले इसका कुछ फॉर्मूला है, 2 ही तो है ये, और जान लेते हैं हम लोग की समांतर श्रेणी क्या होता है। समांतर श्रेणी क्या होता है जान लिया जाए। तो आइए, समांतर, समांतर कहने का मतलब देखिए, ध्यान दीजिए, समांतर कहने का मतलब क्या है? आइए, वो है आपका श्रेणी कहिए या श्रेणी कहिए। समांतर मतलब समानांतर, क्या होना चाहिए? श्रेणी मतलब क्या होता है? पद से मतलब सीढ़ी, सीढ़ी समझ रहे ना, मतलब एक स्टेप के बाद अगला स्टेप, एक स्टेप के बाद, और जब भी एक स्टेप के बाद अगला स्टेप लेंगे, उसका अगला स्टेप जो लेंगे, एक स्टेप का जो दूसरा स्टेप होगा, इसका जितना अंतराल होगा उतना ही तीसरा स्टेप और दूसरा स्टेप के बीच का अंतराल होगा। नहीं समझे? फिर सुनिए, एक सीढ़ी है, एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, है ना। तो समान अंतर का मतलब समान अंतर होना चाहिए। ये 1 और 2 के बीच का जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वही 2 और 3 के बीच का अंतर होना चाहिए, वही 3 और 4 के बीच का अंतर, वही 4 और 5 के बीच का अंतर होना चाहिए। श्रेणी मतलब समझिए सीढ़ी हो गया एक प्रकार का, और समान अंतर में होना चाहिए। जैसे हमने लिखा, मान लीजिए 1 लिखा, 4 लिखा, 7 लिखा, 10 लिखा और 13 लिखा, इस प्रकार सोम, ठीक है। अगर ये लिखा तो बताइए समांतर श्रेणी में है कि नहीं है? क्योंकि आपको सबसे पहले ध्यान देना होता है यहाँ पे, ये आपके यहाँ से यहाँ का जो अंतर है वो समान है कि नहीं है। यहाँ से यहाँ का अंतर है वो समान, ये आपका होता है पहला पद। क्या होता है? पहला पद, जिसको हम बोलते हैं A1 ही बोलते हैं और T1 ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? A1 और इसको A1 को हमेशा कभी कभी के लिए कह दिया जाता है A। क्या कहा दिया जाता है? आपका ये क्या है? ये है आपका दूसरा पद। क्या है ये आपका दूसरा पद? इसको हम बोलेंगे A2। क्या बोलेंगे? ये आपका है तीसरा पद। क्या है? तीसरा पद। तृतीय पद जिसको कहते हैं, ठीक है, इसको A3 बोलेंगे। ये आपका क्या है? चतुर्थ पद। क्या है? जिसको हम A4 बोलेंगे। अब सुनिए, हमने क्या बोला? समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है? समांतर श्रेणी मतलब 2 पद के बीच में समान अंतर होना चाहिए। 2 पद के बीच में, 2 अंक के बीच में, 2 संख्या के बीच में समान अंतर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समान अंतर। तो भाई साहब देखिए, तो इसके बीच में कितना का अंतर है? 3 का। अच्छा, ये दूसरा और पहला के बीच में 3 का अंतर हो गया। क्या दूसरा और तीसरा के बीच में वही अंतर है? 4 और 3 7। और एक बात और भी याद रखिए,
कि अगर आप लोग कहीं कोचिंग में नहीं पढ़े हैं चैप्टर को, फिर भी आप ध्यान से जुड़े रहिए, आपको एकदम पूरा आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहां से यहां का अंतर कितना है भाई साहब? 3। यहां से यहां का अंतर कितना है? 3। यानी ये सभी अंतर अगर समान होंगे तो हम कहेंगे ये समांतर श्रेणी में है, ये समांतर श्रेणी में। अच्छा, इस चैप्टर कहता क्या है? पहला चैप्टर क्या कहेगा कि मान लीजिए पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है, पांचवा पद है। इसी प्रकार कहे कि 20वां पद निकालिए। क्या कहे? डॉट 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 कहेगा, क्या कहेगा मेरे भाई? 20वां पद निकालिए। क्या कहेगा? 20वां पद ज्ञात करें। बात को सुनिए, 20वां पद। तो यहां से तो हम गिन कर देंगे 20 तक। कितना अंतर? 13 है। 13 के बाद क्या होना चाहिए? 16। अरे भाई इसका अंतराल 3 का ना है, तो 13 3 16, 16 3 20, 19 3 22। इसी प्रकार आप 20 को लेते हैं। लेकिन कहेगा कि 500वां पद, 500वां पद कहेगा, तब कैसे निकालिएगा? तो उसके लिए फॉर्मूला है। क्या है? अंतिम पद। तो ये 20वां पद जो हो गया आपका क्या हो गया? अंतिम पद। क्या हो गया? अंतिम पद, जिसको हम लोग AN बोलते हैं। बहुत बुक में TN बोला गया है। TN क्या बोला गया है? TN क्या बोला गया है? TN। बात समझ में आया? यानी 20वां पद निकाला तो 20वां पद क्या हो गया? अंतिम में हुआ रे। अच्छा, आप बताइए एक बात, यहां से यहां तक क्या वो पद था? यहां से यहां तक क्या वो पद? 5 पद। तो हम कहेंगे पदों की संख्या क्या वो है? 5। लेकिन यहां से ये पूरा यहां तक क्या वो पद है? 20वां पद। 20वां पद कह रहा है तो 20 पद हुए। ठीक है, तो इसमें एक और टर्म जुड़ता है आपको, पदों की संख्या। क्या जुड़ता है? पदों की संख्या, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एन। क्या बोलते हैं? पहला ये एक टर्म याद रखिएगा। अगला टर्म क्या याद रखिएगा? पहला पद। क्या याद रखिएगा? पहला पद। पहला पद क्या होता है मेरे भाई? ए, जिसको हम लोग ए से सूचित करते हैं। ए से क्या करते हैं? सूचित करते हैं, पहला पद। उसके बाद याद रखिएगा सार्व अंतर। क्या याद रखिएगा भाई? सार्व अंतर, जिसको हम लोग पदांतर ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पदांतर। क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग डी से सूचित करते हैं। किससे? डी से। पहला पद तो आपको ये हो गया, एकदम क्लियर है। सार्व अंतर कैसे निकालिएगा? अभी बता रहे हैं। दूसरा पद माइनस पहला पद, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, चौथा पद माइनस तीसरा पद। इस प्रकार आप क्या निकाल सकते हैं? सार्व अंतर। लिख दो यहाँ पे A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3। इसी प्रकार बराबर सो ऑन। बात समझ रहे ना? चलिए, एक और होता है आपका अंतिम पद। क्या होता है? एक अंतिम पद। अंतिम पद याद रखिएगा मेरे भाई। अंतिम पद क्या होता है आपको? जिसको बोलते हैं लोग एन। क्या बोलते हैं? इसका जो इसको टीए नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीए नहीं बोलते हैं। चलिए, इसका फॉर्मूला यहीं पे हम कर देते हैं। याद रखिएगा फॉर्मूला को। ठीक है, चलिए, इसका जो फॉर्मूला आता है एन का, जो अंतिम पद का, वो होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। पहला पद समझ में आया? ए, जो सबसे पहले होगा वो पहला पद। ठीक है, सार्व अंतर। क्या याद करना है? सार्व अंतर, पदांतर जिसको बोलते हैं। दूसरा में से पहला घटा देंगे, तीसरा में से दूसरा को, चौथा में से तीसरा को, पांचवा में से चौथा को, ऐसे घटा देंगे। सार्व अंतर निकल गया। ठीक है, उसके बाद है पदों की संख्या। कै गो पद है गिन लीजिए, कुल कै गो? 20वां पद निकालने के लिए 20 को पद है। और अंतिम पद कौन होगा? ये ना होगा 20वां। अंतिम पद निकालना है। ठीक है, तो 20वां पद क्या होगा? सो एक और टर्म पूछता है आपको कि पदों का योगफल। मान लीजिए एक दे देगा। सुनिए कैसे देगा सवाल। 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 13 प्लस 16 प्लस डॉट 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 प्लस क्या है? 20 पदों तक। क्या पदों तक? 20 पदों तक क्या निकालना है? योगफल। क्या निकालना है? इस बाद 20वां पद दीजिए। 20वां, पांचवा पद 13 था, छठा पद 16 होगा, सातवां पद 19 होगा, आठवां पद कितना होगा? 22 होगा। इसी प्रकार 20वां पद कुछ ना कुछ होगा ना मेरे भाई। यहाँ पर कह रहा है कि 20 पदों तक योगफल। तो यहाँ 20वां पद निकाल करके जोड़ना है। 1 4 5
5 7 12, 12 10 22, 22 13 35, 35 16 51। इससे आगे सबको जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए फॉर्मूला क्या, तो उसको डिनोट किया गया अंतिम पदों का योगफल को एसएन से। किससे? एसएन से। ये रख देते हैं अंतिम पदों का योगफल, अंतिम पदों का योगफल। इसको ए से डिनोट किया, किससे डिनोट किया गया? एसएन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। आप कहिएगा सर इसमें जो है ए जो है प्रथम पद है। हाँ भाई ए प्रथम पद है। एन पदों की संख्या, हाँ एन पदों की संख्या। डी सार्वंतर, हाँ डी सार्वंतर है। बात समझ में आया क्या? समझ में आया? हाँ क्या इसमें का ए अलग होगा? नहीं भाई, जो जैसे निकाले थे इसमें ए वही होगा ए, जैसे डी निकाले थे इसमें वैसे ही इसमें भी डी निकालेंगे। ठीक है, बस इसमें अंतर क्या है, ये कह रहा है कि उतना पद निकालिए, 5वां पद, 10वां पद, 20वां पद, 100वां पद, वहां तक जाना है। आई कहेगा उसी को जोड़ने के लिए। क्या कहेगा? जोड़ने के लिए। मान लीजिए हमें वो चीज लिख रहा है, आप लोग देखिएगा यहाँ लिख रहा है 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। इसका कहेगा कि 8वां पद बताइए। क्या कहेगा? 8वां पद। तो क्या पद हुआ? पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। 8वां पद क्या होगा? बताइए बताइए बताइए, बोलिए बोलिए, एक बार बोलिए बोलिए। क्या होगा? 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, 12 2 14, 14 2, क्योंकि दो का अंतर था मेरे भाई। तो देखिए 8वां पद 16 हो गया, हो ना गया। इस सवाल में इसमें आ जाएगा 8वां पद मतलब अंतिम पद ए का मान ए 8वां हो गया आपका 16। उसमें क्या कहेगा एसन वाला में कि 8 पदों तक योगफल निकालिए। क्या पदों तक? 8 पदों तक। ठीक है, यानी पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 8 पद तो योगफल। उसमें कैसे निकालेंगे? 2 जोड़ 4 जोड़ 6 जोड़ 8 जोड़ 10 जोड़ 12 जोड़ 14 जोड़ 16। उसमें सबको जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? यहाँ 3 को नोट हटा दीजिएगा भाई। ठीक है, तो क्या लिख दिए हुए। ठीक है, बात समझे? कोई दिक्कत समझ में आया? तो यही है एन का मतलब और एसएन का मतलब। एन का मतलब कि उतना पद का निकालने के लिए, और एसएन का मतलब सबको जोड़ने के लिए, सबको जोड़ने के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं, अपने आप समझ में आ जाएगा। आइए, जो भी क्वेश्चन रहा होगा क्वेश्चन में करेंगे। करा दिएगा एपी जो है, एपी मतलब समांतर श्रेणी। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, चले भाई साहब। कार आपको कि 3 है, 13 है, 23 है का प्रथम पद। अच्छा, प्रथम पद अभी सुने आप लोग ए सार्व अंतर डी ज्ञात करना है, तो निकाल लीजिएगा, पक्का गारंटी है। चलिए तो सुनिए, बताइए प्रथम पद क्या होगा इसका? तो कहिएगा सॉरी तो बकलोलबो होगा, वो बता देगा, हमसे तो तेज है। तो सुनिए, नहीं आइए, बकलोलबा कौन सा? ये सब ठीक है। हाँ देखिए, अब कौन बताएगा प्रथम पद? रोशन जी बताइए। 3। तो जो पहले होगा वही ना प्रथम पद। तो लिखेंगे पहले तो लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। प्रथम पद क्या लिखेगा? ए बराबर आपका 3। उसके बाद क्या लिखेगा? सार्व अंतर। क्या लिखेगा? जो डी होता है। सार्व अंतर का फॉर्मूला मालूम है क्या होता है? क्या? द्वितीय पद माइनस प्रथम पद बराबर तृतीय पद माइनस। हाँ ठीक है, द्वितीय पद में से प्रथम पद हटा दीजिए, उससे न संभव हो। तृतीय में से द्वितीय घटा दीजिए, चतुर्थ में से तृतीय घटा दीजिए, पंचम में से चतुर्थ घटा दीजिए, यही है। ठीक है, तो भाई 13 में से 3 घटा देंगे तो 10। ऐसे लिखे 2 नंबर रहना है ना। A2 माइनस A1 बराबर 23 माइनस 13 माइनस 3 कितना हो गया? कोई दिक्कत आ गया? समझ में आया? हाँ तो नीचे लिख सकते हैं, दिया है 3 10 3 13 23, तो A1 इतना, A2 A3 लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सेम वही क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी में 3/2 1/2 -1/2 और -3/2 के लिए प्रथम पद आपको A बताना है और सार्व अंतर आपको क्या बताना है? D बताना है। तो निकाल लीजिएगा। कैसे निकलेगा? पक्का निकाल लीजिएगा, एकदम टनाटन। कमेंट नहीं है इसको बताने का। ये प्रथम पद क्या हुआ तो कोई बता देगा, लिखेंगे हल। प्रथम
पद। ए बराबर कौन, जो सबसे पहले होगा वही होगा प्रथम पद, वही ना होगा भाई साहब। तो सुनिए ने सुनिए, और क्या निकालना है, सार्व अंतर, जिसको हम पदांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो सार्व अंतर आप लोग बताइए कैसे करेंगे। A2 माइनस A1, हाँ ठीक है। तो इसको मान लेते हैं A1, इसको A2, इसको A3, इसको चलिए घटा के देखिए, A2 माइनस A1। A2 कितना है, 1/2 में से घटा दीजिए A1, 3/2 घटाए। अब 2 और 2 कर होता हूँ 2, तो 2 के पारा में 2 एक बार में, तो इसको 1 से गुना कर दीजिए, माइनस 2 के पारा में 2 एक बार में, इसको 1 से गुना कर दीजिए। तो 1 में से अरविंद जी 1 में से अगर 3 घटाएंगे कितना, -2 तो जोर से बोलिए, बटा में 2 कितना आ गया आंसर, -1। सार्व अंतर आपका आ गया -1। कोई दिक्कत, बस में आपको अगर शक है तो आप इसमें से इसको घटा लीजिए। आपको ये भी शक है तो आप इसमें से भाई बैठ गया, ठीक है, नहीं रहा हो, चल बड़ा आगे। तो आप चाहे तो यहाँ बैठा हुआ है ना, चलिए आपको क्या करेंगे, अगर कोई दिक्कत हो तो आप यहाँ से इसमें से ये भी घटा सकते हैं, इसमें से ये भी घटा सकते हैं। चलिए भाई बढ़ा जाएंगे। अगला क्या है, किसी एपी का एनवा पद, क्या है, एनवा पद 6n प्लस 2 है। हमने बोला ये समांतर सदी जो है 2 मार्क्स में ही आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न में, तो जितना भी पॉसिबल क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब हम कराएंगे, ठीक है। समझिए कि वन शॉट है, लेकिन हमने लिखा 15 गेस क्वेश्चन, 15 गेस क्वेश्चन नहीं है इसमें, ठीक है, ये पूरा के पूरा गेस क्वेश्चन ही है, ठीक है। चलिए भाई, किसी एपी का एनवा पद 6n प्लस 2 है, तो उसका क्या निकालना है, सार्व अंतर का मतलब क्या होता है, डी। क्या होता है, डी। निकाल लीजिएगा आप लोग। तो पहले हमको सुनिए, लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल, हल लिख देंगे। हल लिखने के बाद क्या करेंगे, दिया है, क्या करेंगे, दिया है, क्या दिया है, एनवा पद कितना दिया है, 6n प्लस, तो एनवा पद दिया, हमको मानना पड़ेगा एन बराबर, मान लेते हैं कि लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे, एन बराबर 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट। आपकी मर्जी 2 को मान सकते हैं, आपकी मर्जी 4 को मान सकते हैं, आपको 20 को मान लीजिए, लेकिन प्राकृतिक संख्या ही मानिएगा, ठीक है। चलो आइए अब सुनिए भाई, क्या है, आपको जब पहले हम n बराबर लिया ना, तो पहले हम n बराबर 1 लेते हैं, क्या लेते हैं, 6n प्लस 2 है ना, 6n प्लस 2, n का मान कितना रखना है, बात को समझिए, n का मान 1 प्लस 2, तो 6 एकम 6 प्लस 2 कितना हो गया, आइए n बराबर हम लेते हैं 2। अरे माने है ना भाई, n बराबर 1 2 3 4 5 6, ये सब n बराबर माने हैं, तो n का मान यहाँ रखेंगे, 6n प्लस 2 है। अभी इस बार n का मान कितना रखना है, 2, तो ये हो गया 6 दूना 12 2 14, होगा कि नहीं होगा, हो गया 14। आइए n बराबर आप कितना रखते हैं, आपकी मर्जी 3 लेकिन रखना पड़ेगा लगातार, ठीक है। अब सुनिए 6n प्लस 2 है, तो 6 गुने n का मान 3 प्लस 2, 6 3 18 प्लस 2 यानी 20। अब तो आप लोगों को लग गया होगा कि सार्व अंतर क्या होगा, सो न लगा, एक और निकालते हैं, n बराबर 4 लग गया तो कमेंट मार दीजिए आप लोग, पहले हमरा से पहले कीजिए, तो कमेंट नहीं कीजिएगा। क्या है, 6n प्लस 2, तो 6 गुने n का मान कितना मेरे भाई, 4 लिए प्लस 2, 6 चौक 24 और 2 24 2 26। अब हम लोगों का क्या क्या निकला, 8 निकला है, 14 निकला है, 20 निकला है और 26 निकला, ऐसे 100 और आगे निकलेगा। 5 रखेंगे, 6 रखेंगे आगे। अच्छा, आप लोग को लग रहा है कि आप लोग को ये पहला पद हो रहा है, ये आपको दूसरा पद हो रहा है, ये आपको तीसरा पद है, ये आपको चौथा पद है कि नहीं है, तो हमको क्या निकालना है, सार्व अंतर। सार्व अंतर लिखिएगा, ये प्रकार तो लिखिएगा, इसके नीचे ये लिखिएगा, ये 3 नहीं लीजिएगा आप लोग,
3 गुण नहीं दीजिएगा, ठीक है, हाँ डायरेक्ट मान लीजिएगा। तो सार अंतर का फॉर्मूला क्या था, A2 माइनस A1, A2 का मान 14 और A1 का मान कितना हो जाएगा 6। अरे येहो में से येहो घटा दीजिएगा, 6 होगा, येहो में से येहो घटाइएगा 6, ऐसे अगला में से जो आई घटाइएगा तो वो 6 होगा। मतलब अगला क्या आने वाला है 32, 32 32 है ना, कोई दिक्कत नहीं। फिर बेटा हुआ है आई मक्खी हड़काने वाला क्लास हो गया ना। आइए एपी श्रेणी में जो दिया है क्या क्या दिया है, 1, 4, 7, 10 के 18वें पद का मान। कौन बना लेगा इसको, बना लीजिएगा, चलिए तो आप लोग बना लीजिएगा कि नहीं बना लीजिएगा, एकदम हाँ या ना बोलिए, यस या नो। नहीं बनेगा तो सुनिए ना बनेगा तो फिर डॉट डॉट ऐसे यहाँ लिखते हैं, एक लिखिए बाहर लिखिए 1, 4, 7, 10 डॉट 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 का कहाँ पद भाई साहब 18वां पद, क्या पद निकालना है, तो 18वां पद क्या हुआ, अंतिम पद हुआ। अरे लिखेंगे क्या हुआ, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां करके 18वां पद बताना है। क्या बताना है, सीधे सब भाई फॉर्मूला में मत जाइए, सवाल को महसूस कीजिए, फील कीजिए कि क्या कह रहा है, ठीक है। हाँ आइए, तो हम लोग जानते हैं कि 18वां पद निकालने के लिए ए 18वां निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्या करना है बताइए, फॉर्मूला लगाएंगे क्या। तो पहले हम लोग मान लेंगे a बराबर a, उसके बाद क्या मानेंगे d, d होता है सार्व अंतर d। d के लिए क्या करते हैं हम लोग, दूसरा पद में से पहला पद घटाते हैं, तीसरा में से दूसरा, चौथा में से तीसरा, घटाइएगा तो कितना आएगा A2 माइनस A1 यानी 4 माइनस A, कितना आ गया 3, तो D का मान आ गया 3। उसके बाद आ गए n मतलब पदों की संख्या, n मतलब पदों की संख्या। तो कितने पद है मेरे भाई इसमें टोटल 18 पद है, 18। तो बस अब निकालिए क्या, 18वां पद निकालना है ना, 18वां पद। तो लिखेंगे ए एन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है ए एन का फॉर्मूला। अंतिम पद का फॉर्मूला ये ना होता है, सब लोग क्या निकालना है n बराबर 18, तो a 18वां, a का मान कितना मेरे भाई 1, जोड़ n का मान कितना है मेरे भाई 18 माइनस 1 इंटू d का मान कितना है मेरे भाई 3, d का मान 3, गुना में 3 देंगे। तो a 18वां बराबर 1 प्लस 18 में से किया और गुना में गुना करेंगे क्या, a 18वां बराबर 1 प्लस 17 तिहाई। अब बहुत बच्चा क्या करेगा, पहले 17 1 18 कर देगा, तब 18 3 54, गलती हो जाएगा। बोर्ड मास का नियम पढ़े ना, हाँ पहले जोड़ और गुना रहेगा तो पहले गुना काम होता है, ठीक है। आइए a 18वां बराबर कितना हो गया 52। आपको विश्वास नहीं है तो आप लिखते चलेंगे, 18 के ऊपर 52 आ जाएगा, लिखे चलिए वो साबित कर देते हैं। 1 है, 4 है, 7 है, 10 है, चौथा पद है ना। आइए 10 3 13 3 16 3 19 3 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52, बस 52 ना है। आइए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां आना गया। तो वही कहता है 18वां पद बताइए। हम ऐसे भी गिन के लिख सकते थे, लेकिन ऐसे बनाएंगे। अगर इसमें कहता है कि 1000वां पद तो 1000वां निकाल सकते थे, नहीं। आइए अगला सवाल, समाधान श्रेणी के 2 7 12 डॉट डॉट डॉट, 3 गो डॉट होता है भाई, डॉट का गो 3 गो डॉट होता है, याद रखिएगा। डॉट डॉट का क्या क्या निकालना है मेरे भाई 10वां पद, क्या निकालना है 10वां पद, निकाल लीजिएगा। बस देखिए वही चीज, आइए तो फरिया लेते हैं। एक और चीज एक और तरीका, शॉर्ट तरीका, क्या तरीका है शॉर्ट। अब मान लीजिए क्या सुन, ए एन का जो फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला होता है। अगर कहेगा कि हमको 5वां पद, क्या कहेगा 5वां पद रही, तो a n के जगह पे 5, आप a के जगह पे a रखेंगे प्लस n के जगह पे 5 माइनस 1 इंटू डी, तो a 5 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस
पांच में से क्या 4 इंटू दी 4d। अगर कहेगा कि हमको 10वां पद बताइए, क्या पद बताइए 10वां पद। सुनिए तो a 10वां फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1। a प्लस n का मान 10वां बोला है ना भाई, 10वां पद बोला है a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, मतलब a प्लस का डी 10 में से क्या, मतलब आप लोग समझ रहे हैं हम क्या बताना चाह रहे हैं इसको। हाँ अगर कहेगा सर 20वां पद, क्या कहेगा 20वां पद, 20वां पद तो वही लगाइएगा फॉर्मूला a 20 बराबर a प्लस n माइनस 1, n का मान 20 माइनस 1 इंटू डी, मतलब a प्लस का डी a प्लस 19d। समझे, मतलब सर 12वां पद a प्लस 11d को, हाँ भाई सही पकड़ा। 8वां पद a प्लस 7d और 50वां पद a प्लस 49d। तो क्या बोला है 10वां पद a प्लस 9d। क्या बोला है शॉर्ट में बता रहे, शॉर्ट में आंसर निकालने के लिए ऑब्जेक्टिव के लिए कह रहा है 10वां पद। 10वां पद क्या होगा a प्लस, 10वां पद के लिए a 10 लिखेंगे, 10वां पद के लिए a 10 लिखेंगे, a प्लस 9d लिखेंगे। a का मान कितना है मेरे भाई 2 प्लस 9 गुने d, d का मान घटाइए इसमें से कितना है 5, 9 बचे 45 और प्लस 2 47, 47 आया ना 47। रुक जाइए 47 आया तो रुक जाइए। अब फॉर्मूला से लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे हल। हल में सबसे पहले आप लोग लिखेंगे दिया है, दिया है क्या दिया है 2 7 12 ए बी बराबर ही दिया, समांतर से बराबर डॉट 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 का कामा पद कर रहा है 10वां पद, 10वां पद। ठीक है, अब देखिए प्रथम पद तो ई है, a बराबर हो गया आपका 2, सार व अंतर d, अंतर कितना का है, सार व अंतर कैसे निकालते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद, तीसरा पद माइनस दूसरा पद। अभी तक के तो आ गया होगा आप लोगों को, आ गया क्या आ गया क्या। चलिए तो दूसरा पद में लिखते हैं a दूसरा माइनस a पहला, तो दूसरा पद हो गया 7 और पहला पद हो गया 2, तो 5 में से तो 7 में से तो गया। और अंत एक होता है पदों की संख्या, एक होता है पदों की संख्या, पदों की संख्या क्या हुआ है 10। टोटल पद 10वां पद 10 से होना लिखवा हो, 2 5 7 5 12 5 17 5 22 ऐसे 10 से होना लिखवा 10वां पद n बराबर। आइए अब निकालते हैं अंतिम पद। फॉर्मूला क्या होता है a बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a का मान निकालना है हो 10वां, a 10वां, a का मान a का मान a का मान प्लस n का मान माइनस 1 इंटू डी का मान 5। तो a 10वां बराबर 2 प्लस 10 में से गया 9 गुना 5, पहले गुना करेंगे क्या a 10वां बराबर कितना 2 प्लस 9 बचे कुल हो गया आपका 47, 47 क्या याद रहेगा। बोले तो a 20वां a प्लस 19, बोले तो a 30वां a प्लस 29, a 24वां a प्लस 23। चलो आगे भी आएगा उसका सवाल। समांतर सदिश 7 13 19 का कौन सा पद 250। देखिए सुनिए इन्हें सुनिए बात में कहता है 2 7 12 डॉट डॉट का है, 2 7 12 डॉट 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 का कौन सा पद 47 है। क्वेश्चन पूछ सकता था, क्वेश्चन पूछ सकता भाई। आप लोग बोलिए ना, कहा नहीं बोलते, सुनिए न सुनिए। कह रहा है कि 2 7 12 डॉट डॉट का ई नहीं छोड़िए पूछ सकता था, पूछ सकता था। क्या पूछ सकता था कि कौन सा पद 47 है। तो कभी कभी 10वां पद 47 कैसे 10वां, तो ये अंतिम पद रहे भाई। ना समझ में आया तो सुनो, ना समझ में आया तो सुनो। अने आओ आई में पूछ सकता था कि 1 4 7 10 डॉट डॉट के कौन सा पद 52 है, कौन सा पद 52। तो कहिएगा 18वां पद 52। कैसे 18वां 52 क्या है, कौन सा पद 52। 52 क्या है अंतिम पद, 52 क्या है मतलब अंतिम पद क्या सर एन। हाँ एन, अब समझ में आई। हाँ अब देखिए
कहाँ भाग रहा है तुम्हें? सुनिए, कह रहा है 7 13 डॉट 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 का कौन सा पद 205 है? तो बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते बहुत बच्चा इसको n मान लेता है, n नहीं है भाई, 205वां पद नहीं बोल रहा है, 205वां पद बोलता है तब n। कौन पद 205 है? कौन कै को जा रहा है? कैमा पद 205 है, कैमा n चाहिए हमको, nवां पद 205। ठीक है, आइए तो लिखेंगे हल। ठीक है, लिखिए, दिया है भाई, एपी दिया है, एपी क्या दिया है? एपी 7 दिया है, 13 दिया है, 19 दिया है। सुनिए ध्यान से, अंतिम पद कितना दिया है मेरे भाई? 205 अंतिम पद है। अब देखिए इसमें हम यहाँ वहां नहीं लगाए हैं, वहां लगाते ना 205वां तो 205 को होता, लेकिन इसमें 205वां नहीं है, अंतिम पद। ए बराबर मेरे भाई कितना हो जाएगा? अभी तक के तो ए और डी निकालने आ गया, पक्का निकालने नहीं आता कमेंट कीजिए पर। ए वही होता है जो सबसे पहले होगा, सो डी जो दूसरा में से पहला घटा देंगे, तो डी के लिए हम A2 माइनस A1 कहिएगा। सर हमारा मर्जी तीसरा में से दूसरा तो घटा लो, आई कहेगा कि सर हमारा मर्जी चौथा में से तीसरा घटा देना, हमारा मर्जी चौथा में से पहला घटा नहीं चौथा में से पहला नहीं होगा, चौथा क्या सीरीज में है, क्रम में होना चाहिए, क्रम में, ये दोनों एक दूसरे क्रम में। ठीक है, ये अब भाई A2 कितना है? 13 माइनस 7 6 हो गया, डी बराबर 6। अब कहिएगा सर n बराबर है भाई, नहीं n बराबर में मालूम है, n बराबर मालूम में नहीं है। हाँ ई क्या है? an है 205 अंतिम पद, an को बोलते हैं अंतिम पद। आइए तो हम लोग an का जो फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू n का मान पहले से हमको मालूम है कितना? 205। कितना मालूम है? रखेंगे 205 बराबर a का मान कितना है? 7। n का मान मालूम है? नहीं तो निकालना ही है कैवा पद है। हाँ n माइनस 1 इंटू डी का मान 6। अब देखिए जब भी किसी का मान निकालना है तो याद का चिन्ह लगेगा, तो ये 205 हो गया। आप चाहे तो प्लस में साथ जरा करके ले आ सकते हैं, प्लस में माइनस में आना तो आपकी मर्जी है। 7 अब प्लस में ये तो लग रहा है कि गुना करना है, क्योंकि n में से 1 घटेगा नहीं, तो 6 से n में करेंगे, 6 से -1 में। अब देखिए टुकुर देख रहा है कौन? 7 और 6। अब कहिएगा सर इस 7 में से 6 जोड़ नहीं सकते? अरे बबुआ इस 7 अकेला है, 6 n के साथ है, तो n वाला के साथ जुड़ेगा। ये भी अचर पद है, ये भी अचर पद है। सुनिए इस 7 प्लस में 6 क्या हो जाएगा? घटेगा। तो 205 बराबर 7 प्लस में -6 तो प्लस 1 हो गया, अब प्लस में 6 है। अब तो देखिए 1 में 6 जोड़ देते हैं कि? बिल्कुल नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि इसमें n है, इसमें n है, ये नहीं है। तो क्या करेंगे? अब इसको हम इधर उधर भेज देते हैं, क्योंकि ये भी बिना n वाला, ये भी बिना n वाला की। आइए या का चिन्ह दीजिए, 205 लिखिए, प्लस में 1 उधर जाके बराबर में है 6। 205 में से घटेगा तो कितना होगा? 204। ठीक है, बराबर 6n। अब देखिए n का मान निकालना है, 6 गुना में उधर जाके भाग में ना होगा, हो n बराबर हो गया 204 बटा में, तो n बराबर कितना? 6 3 18 6 चौक 24 34वां पद। अगर यही सवाल देता कि 7 13 19 डॉट 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 का 34वां पद बताइए, 34वां पद, तो a बराबर मानते 7 और d बराबर मानते 6 है ना, n बराबर मानते 34 और निकालते क्या? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a का मान 34वां बताते हैं साबित करके। इधर नहीं बनना है आपको, यही पर आंसर आ गया कितना? 34वां पद। कौन सा पद 205 है? तो इससे पहला दूसरा तीसरा, पहला पद 7 है ना, दूसरा पद 13 है ना, तीसरा पद 19 है ना, दूसरा 34वां पद होगा 205। कैसे देख लीजिए,
और कहता है 34वां पद निकालने के लिए a का मान 7, n का मान 34 माइनस 1 गुने d का मान 6, तो 7 प्लस 33 गुने 6, 7 प्लस 6 तो 198 7 205 आ रही है। वही चीज है, उल्टा पलटी देगा सवाल, डरने का नहीं। आइए अगला देखिए, अगला सवाल क्या है? 4/5 x और 2 किसी एपी के क्रमागत पद है। एपी में है ना भाई, एपी में अगर है तो मतलब क्या, एपी में होने के लिए क्या शर्त क्या होता है? अगर समांतर श्रेणी में है तो क्या, कैसे समझ में है? तो दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर है तीसरा पद माइनस दूसरा पद बराबर है चौथा पद माइनस तीसरा पद। आइए तो भाई साहब हल लिखिए, हल वो वाला हल नहीं, और दिया क्या है मेरे भाई? दिया है एपी बराबर, एपी कितना दिया है मेरे भाई? 4/5 x और 2। हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग ले लेंगे कि a1 बराबर मान लेंगे कितना है, ये है तो दिया है ये है। a2 बराबर कितना है x, a3 बराबर 2 दिया हुआ है। अगर समांतर श्रेणी में है तो क्या फॉर्मूला? a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2, है ना, तीन गो है। अगर आगे भी रहता तो a4 माइनस a3 करते। हाँ तो a2 का मान x माइनस a1 का मान बराबर a3 का मान 2 और a2 का मान x। अच्छा बुझा रहा है कुछ गड़बड़? सुनिए ना, पहले सुनिए, बताते हम तो एगो तरीका सॉल्व कर सकते थे, बटा में एक करके मतलब सॉल्व कर सकते थे, लेकिन एगो उपाय और बढ़िया उपाय कि टुकुर टुकुर देख रहा है इसको, करा जा सनम ना, हंस रहा है रे। हाँ तो एकरा बुला रहा है इधर, करा जाओ, दोनों आदमी एक साथ रहेंगे और चलेंगे तारों के शहर में कुरकुरा लेकर के। और क्या, अभी ठंडा लेके नहीं जाएगा, ठंडा का मौसम है, अंडा लेके चलते थे। तो ये माइनस में x इधर आकर के, अरे आप लोग बना लिए होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम बता रहे हैं आप लोगों को। ये बटा में करके बिन का जो करके बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए बड़ा आसान तरीका, ये 4/5 को बिना x के साथ उधर लेके जाएंगे, x को इधर ले आएंगे, या का चिन्ह पड़े दे दीजिए, x ये माइनस से किधर के बराबर के बाद 2, ये माइनस में 4/5 है, उन्हें जाके प्लस में 4/5। अब बड़ा झंझट खत्म हो गया। अब देखिए, अब आराम से लीजिए ना भाई, अब x 2x, अब 1 5 के उत्तम, अब 1 के पार है 5 का बार 5 बार 5 से गुना कीजिए, 5 दूना 10। मक्खी बैठा हुआ है, चलिए 5 दूना, अब 5 से भाग देंगे 5 का बार में, एक बार में, तो इसको 1 से गुना कीजिए, 4 कम दिख रहा है क्या? आइए इधर आइए, या का चिन्ह लीजिए, लिखिए 2x बराबर 10 4, अब बटा में, अब कहा उपाय है? क्रॉस मल्टीप्लाई के उपाय है कि आना तो ऊपर से ऊपर काट दिए, 2 से 14, x बराबर 7/5 हो गया कि एक उपाय है। अरे हटो ना भाई, यो पढ़ने आ रहा है, देख रहे हैं? यहाँ बहुत ज्यादा है। अच्छा चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहीं से कर लेंगे। की हो गया आवाज कर रहा है? सुनिए, तो एक उपाय है, बटा में दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 5 से 2 में 10x बराबर 14 से 1 में 10 गुना में मतलब जाके भाग में क्या करना है? x बराबर 14 पहला इधर आके गुना में इधर आके कटेगा 7 इधर 5, यानी कि x बराबर हो गया आपका 7/5। चलिए 61 मान निकालना था, समय ज्यादा लगे सवाल में, लेकिन समय नहीं तो भाई सीखना है ना। ठीक चलिए, अगला क्या है? यदि संख्याएं दिया है, अब किस में दिया है? कि समांतर श्रेणी में है, एपी में है। हाँ तो क्या निकालना है? संख्या मतलब n का मान निकालिए,
निकालेंगे, चलिए आइए देखेंगे। पर लिखेंगे हल, लिखेंगे दिया है कि एपी में ही सब है, एपी में है ये सब। एपी में क्या क्या 2n माइनस 1 एगो टर्म है, आ 3n प्लस 2 एगो टर्म है, और एगो टर्म क्या है 6n माइनस 1। मतलब ई आपका a1 हो गया, ई आपका a2 हो गया, ई आपका a3 क्या हो गया a3। मान लीजिएगा, ठीक है, लिख लीजिएगा कि a1 बराबर इतना, a2 बराबर इतना, नीचे लिख लीजिएगा a1 बराबर इतना, a2 बराबर इतना, ठीक है। चलिए अब अगर समांतर श्रेणी में है तो सब क्या है, यदि ये संख्याएं समांतर श्रेणी में है तो क्या a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2, यही ना हो है, यही चीज ना भाई। क्या प्रश्न, यदि ये सब संख्या, ये सब क्या है संख्या, यही तो निकलना है। तो पहले अगर n का मान हम निकालेंगे तब नहीं इसमें डालेंगे n का मान, हो n का मान निकालना पड़ेगा। आई a2 का मान है, पहले सीधा आप बैठिए, a2 का मान 3n प्लस 2 माइनस a1 का मान, a1 है, a1 का मान 2n माइनस 1, माइनस में हमेशा कॉमन लेते याद रखिएगा, बराबर a3 का मान 6n माइनस 1 माइनस a2 का मान 3n प्लस 2, अब यहाँ का चिन्ह दीजिए और माइनस से गुणा कीजिए, 3n प्लस में 2, ठीक है, माइनस से 2n में तो माइनस 2n, माइनस से में प्लस 1 बराबर 6n माइनस 1, ठीक है। ये माइनस से गुणा कीजिए, माइनस से 3 में माइनस 3, माइनस से प्लस 2 में माइनस 2, ठीक है। अच्छा बुझा रहा है कुछ गड़बड़ सरबर, ये देखिए तो ये गड़बड़ सरबर करेगा जरूर, ठीक है ना, करेगा हो, बात समझ में आ रहा है, एक को चलिए गड़बड़ नहीं करेगा। चलिए तो ये 3n और ये 2n कुछ बुझा रहा है, करेगा क्या करेगा, ये कहेगा कि हम दोनों मिलजुल लेते हैं कि सही रहेगा। तो ये 3n और ये 2n, ये 3n प्लस में 2n माइनस में घट जाएगा, तो 3n में से 2n घट गया तो एगो n। अच्छा ये बुझा रहा है 2 और ये प्लस से कुछ करेगा, क्योंकि ये सुनिए ये भी बिना n वाला, ये बिना n वाला, ये भी अचर पद, ये भी अचर पद, तो 2 प्लस में 1 प्लस में 2 1 3 बराबर 6n और 3n, n वाला को एक साथ कर दीजिए भाई, ये हो प्लस में, ये हो ई माइनस में, प्लस ई माइनस घटेगा, तो 6n में से 3n घटा दो ना, समझ में लिखे तो पड़ी 6n माइनस 3n, आई माइनस 1 की माइनस वैसे ना होगा, 6n में से 3n घटा देंगे तो 3n बचेगा कि नहीं बचेगा, समझिए इतना तो 10 बच्चा समझ सकता है। 6n माइनस 3n, ये माइनस 2 आई माइनस 1 कितना आ जाएगा माइनस, अरे भाई ना सुधरवा है, चलिए सुनिए, 6n माइनस में 3n कितना हो जाएगा 3n, ये माइनस 1 का माइनस 2 कितना हो जाएगा माइनस का 3। अब देखिए अब हो गया बराबर के आर पार वाला बात, तो देखिए ये 3n को इधर ले जाइए, चाहे n को उधर ले जाइए, कि नदी को ही पार है, नदी का ही पार, लेकिन मिलने के लिए बेकरार है, तो मिला दीजिए, आइए अभी जल्दी नहीं है, तो इस 3n को ले जाइए, इस 3 को उधर लेके चलिए, आइए ये n हो गया, ये प्लस 3 इधर आकर के माइनस 3n बराबर के बाद माइनस 3, ये प्लस 3 उधर जाकर के माइनस 3, नहीं समझ में आया, सुनिए ये n का n हो गया आपको, ये प्लस 3 इधर आकर के माइनस का 3n बराबर के बाद ये माइनस 3 नीचे लिखा जाएगा, माइनस 3 इधर प्लस उड़ा के आइए यहाँ क्या है, तो ऊपर से लिखेंगे, कुछ जगह चाहिए उधर भी अभी, n माइनस 3n
माइनस का 2n बराबर -3 माइनस 6 पहले माइनस किया तो n बराबर है n बराबर 6 गुना में जाकर के भाग में 2 n बराबर 3 आ गया। तो n बराबर में 3 आया है, क्या निकालेगा है संख्याएं, क्या निकालने के लिए संख्याएं, ये सब संख्याएं हैं। आइए तो ए संख्याएं ना, अब लिखिए, अब संख्याएं क्या क्या है 2n माइनस 1, देखिए तो 2n का मान n का मान अब -1 तो 2 तिहाई 6 माइनस 1 कितना है 5। अगला क्या है 3n प्लस 2 3n प्लस 2 तो 3 गुने n का मान अब प्लस 2 3 तिहाई 9 2 11। अगला क्या है 6n माइनस 1 6 गुने n का मान 3 माइनस 1 6 3 माइनस 1 17। क्या क्या आ गया लिखिए, अतः संख्याएं क्या क्या आ गया 5 आ गया 11 आ गया और 17, ठीक है ना। अरे श्रेणी में है 5 6 11 11 6 श्रेणी में होता है ना भाई, दूसरा पद माइनस पहला पद, तीसरा पद में दूसरा पद, तो हमको तो यही निकालना था, संख्या का निकाल दिया हमने। चलिए अगला सवाल लेते हैं, समांतर श्रेणी हाँ 21 18 15 टोटल का कौन सा पद माइनस 81 निकाल लीजिएगा। अभी जस्ट कराया कौन सा पद अंतिम पद ए, आइए लिखेंगे हल, लिखेंगे बिहार एपी में क्या क्या दिया आपका 21 18 15 डॉट 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 और कॉमा -81 क्या पद है, तो सबसे पहले मानेंगे पहला पद, तो पहला पद आपका क्या है a बराबर और d बराबर देखिए कैसे निकालेंगे, d बराबर कैसे निकालिएगा, दूसरा पद माइनस इसमें से घटाइए 18 में से कस रही ऐसे a2 माइनस a1 का मान 18 a1 का मान 21 ये हो गया -3। आज में से बहुत बच्चा अभी निकले होगा इसमें के +3 दिमाग में सोच रहे होगा, ये नहीं सोच रहे थे +3 आइए। उसके बाद अंतिम पद an 81 है, निकालना क्या है n पद, क्या निकालना है लगाइए ना फॉर्मूला भाई an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d, n का मान -81 a का मान 21 n का मान नहीं माना और d का मान -3। आइए यहाँ का चिन्ह दीजिए -81 बराबर 21 अब -3 से n में -3n -3 से -1 -3 से +3। अब देखिए गौर से यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये -81 हो गया, ये 21 और 3 लड़ जाएगा एक दूसरे से और वही जुड़ जाएगा। ओहो ये 21 +3 24 अब माइनस का 3। अब बुझा रहा है हमारा ये 24 को बराबर के लाना पड़ेगा क्या क्योंकि 24 में से 3n नहीं घटा सकते, 24n होता तब 3n घटाते। आइए ये है -81 +24 होने जाके -24 बराबर के बाद ये 3n नहीं है -3 बराबर के बाद नहीं भाई, तो माइनस से लिखाएगा 3, ठीक है बराबर को नहीं जाता तब +3 होता है। आइए ये कितना हो जाएगा 5 8 2 10 -105 बराबर -3n माइनस से माइनस गया तो ये हो जाएगा n बराबर 105 बटा में 3 n बराबर हो गया 35 या 105। तो लिखेगा अतः क्या पद 35वां, अतः 35वां पद कितना -81 है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य। तो पहले आप लोगों को 3 अंकों वाली संख्या मालूम है, 3 अंकों वाली संख्या आप लोगों को मालूम है की बोला का बड़ा मसुआइल है, कोई दिक्कत
अभी ये विशेष हो रहे कुछ की ना, तो ठीक है, आराम से एकदम महासहित खेलते रहू कि चलो अब तो बता है 3 अंकों वाली संख्या मालूम है? 1 अंकों वाली संख्या कहां से कहां तक है? 1 से 9 की। और 2 अंकों वाली संख्या 10 से 99 और 3 अंकों वाली संख्या 100 से लेकर के 999। तो लिखेंगे हल हल दिया है क्या दी? 3 अंकों वाली संख्या, तो 3 अंकों वाली संख्या क्या क्या होगा भाई? 105। रुक न रे, पर डायरेक्ट तू पहुंच जाता है उधर 100 से लेकर के कहां तक के? 100 से कहां तक? 999 तक। सुनिए अब कह रहा है जो 7 से विभाज्य है, 7 से तो लिखेंगे 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली संख्याएं कौन कौन? 100 होगा 7 से नहीं, 101 नहीं, 102 नहीं, 103 नहीं, 104 नहीं, 105 आई के बाद 112 आई के बाद 119 आई के बाद 126 डॉट 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 अंतिम 999 है। 7 भाई का है रुकिए ना, 7 से 999 भाग 7 कम 7 2 9 7 चौक 28 1 9 7 दूना 14 5 कम कर दीजिए इससे 5 में से 999 में से 5 घटा दीजिएगा 994। तो 994 ये हुआ 7 से विभाजित। और 126 के बाद है कि तो कितनी संख्या कै गो तो एनमा पद नहीं मालूम है कैमा पद। अरे अभी पीछे बताया ना जस्ट ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा आई डॉट डॉट ये अंतिम पद है। एनमा पद निकालना है ना भाई, आके देख लेते। आइए मानिए ए बराबर 105 डी बराबर 7 से विभाजित है तो भाई इसमें से घटाएंगे तो 7 ना होगा हो A2 माइनस A1 112 माइनस 105 वही गवा 7 डी बराबर n बराबर तो मालूम नहीं है। हमको अंतिम पद मालूम है n बराबर कितना 994। सवाल को देख रहे हैं, हम सवाल जो दे रहे हैं वो सीरियल वाइज देखिए। इससे पहले क्वेश्चन करा है कौन सा पद 81 है, तो वही बात पूछता आपसे। क्या पूछता कि 105 112 119 126 का डॉट डॉट कौन सा पद 994 है, ऐसे पूछता। लेकिन तरह घुमा दिया क्वेश्चन को कि 3 अंकों वाली संख्या जो 7 से भाज्य है कि तो घबराने का नहीं। आइए निकल गए। आइए ए में बराबर फॉर्मूला लगाते हैं। कौन सा फॉर्मूला? ए एन का फॉर्मूला क्या था? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू तो एन का मान 994, ए का मान 105, एन नहीं मालूम है -1, डी मालूम है डी 7। यहाँ का चिन्ह दीजिए 994 बराबर कितना 105 का 105 रहेगा। आई 7 से n में प्लस 7 7 से -7 -7। आइए भाई साहब 994 बराबर कुछ बुझा रहा है। 105 में 7 जोड़ दे नहीं, n वाला है ये अलग है, छठुआ है छठुआ। 105 है आई माइनस में 7 है, ये दोनों को तुलना कीजिए। 105 प्लस में -7 7 माइनस घटेगा कितना बचेगा 98। आई क्या है प्लस में 7 है प्लस में। अब ये 98 में 7 n जोड़ दे नहीं, क्यों जोड़ेंगे क्योंकि 98 बिना n वाला आई n वाला 98 को जोड़ोगे चलिए। आइए 994 प्लस 98 जरा करके -98 बराबर 7 है। तो 994 900 माइनस में 98 कितना हो जाएगा हो
14 में से 8 गए 6, आई 18 में से 9 गया 9, आई 9 में से 1 गया 8, 896 बराबर 7 है। यहाँ या का n बराबर 896 बटा 7, तो n बराबर हो गया 7 कम 7, 1 बच गया 7 गुना 14 7 और 56, मतलब 100 लिखेगा कि 3 अंकों वाली कितना 128 संख्या है जो 7 से विभाजित है। 3 अंकों वाली 128 संख्या जो 7 से विभाजित है, 128 को संख्या है, मतलब एक 100 से लेकर 1000 के बीच। हाँ 100 से लेकर 1000 के बीच में 7 से विभाजित, हाँ 7 से विभाजित ऐसे निकालेंगे। क्या कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या है, ये 3 से विभाजित है। कि तो सवाल लिख लीजिए, लिख लीजिए कमेंट मारिएगा, कमेंट मारिएगा 2 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 3 से विभाजित, 3 से। चलिए आइए सवाल करते हैं। समांतर श्रेणी -40 -15 10 35 डॉलर का 10वां पद क्या होगा, ये बना लीजिएगा। कैसे, ए बराबर यह हो जाएगा, डी बराबर इसमें से ही घटा दीजिएगा, या इसमें से या इसमें से ई, ठीक है। ये घटा करके क्या करना आप लोगों को, चल पीछे क्या कर दिया तुमने, अरे भाई क्या निकाला है 10वां पद, तो nवां पद 10 से ना होगा, अंतिम पद निकालना है, अंतिम पद निकालिएगा। चलिए ऐसा सवाल क्या हो किया है, ऐसे सवाल नहीं हम करेंगे, ये कमेंट में जवाब दीजिए। चलेगा, समांतर श्रेणी 3 10 17 का कौन सा पद है, उसके 13वें पद से 84 अधिक होगा। कह रहा है कि 3 10 17 डॉट 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 का कौन सा पद, कैमा पद 13वें पद से 84 अधिक है। सुनिए तो लिखेंगे हल, सुनिए ना हल लिखेंगे, माना कि 3 10 17 का कैमा पद, तो एनवा पद, कैमा पद, तो एनवा पद कितने से 13वें पद से कितना अधिक है, 84 अधिक है। तो एनवा पद मान लेते हैं, इधर ले लेंगे एनवा पद, इधर क्या 13वें पद, इधर 13वें पद, अब प्लस में 84। बात समझ में आया। कह रहा है कि 3 10 17 का कैमा पद, तो मान लेते एनवा पद, कुछ तो माना नहीं पड़ेगा ना, एनवा पद, तो ये एनवा पद हो गया इसका, इसका 13वां पद हो गया, उससे 84 अधिक है। ठीक है, चलिए समझो इस सवाल को, ऐसी बहुत सवाल टकराता है ये। आइए एनवा पद, एनवा पद पहले मान लेते हैं, ए बी सी डी मानना पड़ेगा ना भाई। ए के मान कितना, नीचे 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 नीचे, एन के इधर मान लेते हैं, ए बराबर 3, डी बराबर कितना 7। आइए तो एनवा पद, तो वही बात क्या हो जाएगा पद मालूम है ना, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 13वां पद में ए वाला वही, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, प्लस में ए का मान 3 जोड़ एन नहीं मालूम है, हाँ डी मालूम है, इसमें कितना 7 बराबर ए का मान 3, इसमें एन नहीं मालूम है, मालूम है एन 13वां, एन है 13वां, अब माइनस में 13 माइनस 1 का गुने डी भी मालूम है कितना 7 प्लस 184, तो 3 का 3 जा सीधे 84 ना। देखिए ऐसा सवाल एक और लाए हैं, घबराइए नहीं, आप लोग सुनिए। प्लस 7 से n में 7n, 7 से माइनस 1 में -7 बराबर 3 प्लस 13 में से गया अगुने में 7 प्लस में 84। तो देखिए गौर से, ये हम लोग सॉल्व कर लेते, इसको सॉल्व करें, या का चिन्ह देना पड़ेगा क्योंकि ये वैल्यू निकलना है यहाँ पे। ये देखिए 7n को 7n पहले लिख लीजिए, ये 3 आई -7, 3 और -7 3, तो माइनस में 4 बराबर पहले गुना, तो 3 जोड़ 84 जोड़ 84, जोड़िए सबको कितना होता है 7n माइनस 4 बराबर कितना 171, तो ये माइनस 4 जरा के 7n बराबर कितना 171 माइनस 4 जरा के +4। आइए
डाल दीजिए या का चिन्ह 7n बराबर 175, तो n बराबर कितना 175 बटा 7, तो n बराबर कितना 25। तो लिखेगा कि इसका जो 25वां पद होगा ना वो 13वें पद से 84 अधिक होगा। निकाल कर देख लीजिए, साबित कर देख लीजिए। इसका आप 25वां पद मैंने निकाल लीजिए और उसका 13वां पद निकाल लीजिए। और देखिए 25वां पद 13वां पद से 84 दिखाई कि नहीं, निकाल लीजिए आप लोग, निकाल के इसको साबित कर लीजिए। इसका a बराबर है d है और n हो गया 25 और इसका तो 13वां पद यहाँ है, ये 13वां पद कितना 13वां पद यह है 84 3 87 87, तो 87 से 84 दिखेगी नहीं, निकाल के देख लीजिए 25वां पद। चलिए सेम सवाल है उसी का, कह रहा है कि 3 15 27 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। सवाल से कराएंगे, पहले लिखेंगे सवाल, लिखेंगे माना कि कितना क्या लिखेंगे वही 3 15 27 39 का कौन सा पद कौन सा पद एनवा पद 54वें पद से क्या है 132 अधिक है, 132 अधिक है। आइए तो हम लोग क्या लिखेंगे एनवा पद, इसका एनवा पद इधर क्या है 54वां पद कितना अधिक है 132। बना लीजिएगा पौज कीजिए, बना के देखिए, पौज बना के देखिए। चलिए एनवा पद तो पहले मान लेंगे a बराबर नीचे बनिएगा 3, d बराबर इसमें से घटाइए ना भाई, a2 माइनस a1 12। चलिए इसका भी दोनों रहेगा, a और d समान रहेगा। आइए एनवा पद क्या होगा a n बराबर बोलिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर यूं 54। अच्छा वो याद है बात जो बोले थे परसों नहीं बोले हैं 54वां पद, 54वां बहुत हंस रहा है तुम लोग। 54वां मतलब a प्लस 53d, अरे 54वां को लिख सकते हैं a प्लस 53d अब प्लस में 132, a प्लस 53d 54वां पद को a प्लस 53d, अभी जस्ट लिखे 10वां पद को a प्लस 9d, 20वां पद को a प्लस 19d। ना समझे रुकिए महाबकलोल बच्चा समझ 54वां a प्लस n माइनस 1 इंटू डी अब प्लस में 132 रहबे करेंगे। a का मान ये से काट दीजिए ना, ना रे कट जाए ना एक ये अलग टर्म हो गया, अलग काटेंगे का है मतलब हो जाएगा हम जानते हैं। a का मान 3, n का मान इसमें नहीं मालूम, इसमें नहीं मालूम, n का nवे दिया है माइनस 1 इंटू डी का मान 12 बराबर a का मान 3, n का मान इसमें 54 माइनस 1 गुने डी का मान 12 प्लस में 132। आइए 3 या का चिन्ह दीजिए 12 से n में 12 से माइनस 1 में माइनस 12 ये 3 प्लस 54 में से क्या 53 गुने में 12 आई प्लस तो वही है 132 अलग से सॉल्व किया जाए। 12 n पहले लिख लीजिए, आई 3 को आई 12 को गड़बड़ सरबड़ कर दीजिए, करे अरे इसको पूरा गड़बड़ सरबड़ करना है ना, 12 तो पहले हो गया, आई 3 माइनस 12 कितना हो जाएगा माइनस का 9 बराबर इसको 3 सही लिख दीजिए, आई 53 गुने 12 12 तिया 36 12 पंजे 60 3 63 आप प्लस में 132 इसको जोड़ दीजिए सबको 12 n माइनस 9 बराबर कितना हो जाएगा जो 700 गड़बड़ हुआ तो बुखार लगा 3 जोड़ दीजिएगा तो 71 हो जाएगा 700 6 2 8 3 11 13 13 63 76 1 77 ठीक माइनस 9 उधर जाके तो 12 n बराबर
771 माइनस न जा करके प्लस न, देखिए इधर आइए इधर क्या आ जाएगा 12n बराबर 771 9 780 तो n बराबर 780 बटा 12 n बराबर हो गया 12 6 72 बचेगा 6 12 पंचे 7 n बराबर तो 65वां पद 54वें पद से 132 इसका 65वां पद निकाल लीजिए और 54वां पद तो यही है 636 339 देखते हो उधर 32 132 दी गई कि नहीं। ठीक है साबित देखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। समांतर श्रेणी 13 17 21 डॉट 89 का अंत से 7वां पद बताइए। अंत से देखिए वो सवाल बढ़िया हल दिया सुनिए 13 है 17 है और 21 है डॉट 89 का अंत से सुनिए इधर से नहीं कहा इधर से अंतर कितना का देखिए तो 13 4 17 17 4 89 से पहले कौन सा अंक होना चाहिए 85 कौन सा अंक होना चाहिए अरे चारे का अंतर ना है भाई ये 85 और यह 89 अब 85 से पहले 81 ठीक तो चलिए अंत से बोला है क्या बोला है अंत से लिखेंगे अंत से a बराबर 89 इस बार a बराबर ही नहीं मानिएगा भाई अंत से पूछा है सर कहीं ये बराबर 13 मान लिए तब क्या करें गलती हो जाएगा अंतिम से बोला है राइट फार्मूला में माइनस लगा देंगे तो हो जाएगा फार्मूला ना अंतिम से ये 89 हो गया a बराबर अरे ठीक है चलिए अब देखिए और d बराबर क्या हो जाएगा देखिए अंतिम से कहा है ना भाई अंतिम से ना समझे देखो अब लिखो 89 85 81 डॉट 21 लिखा 17 लिखा और 13 लिखा अब ले माने में से की दिक्कत अब अंतिम से उल्टा करना है सवाल को क्या करना है उल्टा और d बराबर इसमें से गिरा लीजिए हैं 85 में से 89 गया माइनस का 4 ठीक है कामा पद बोल रहा है कामा पद बोल रहा है 7वां n बराबर 7 निकालिए n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी a 7वां a का मान 89 n का मान माइनस 1 गुने डी का मान माइनस 4 a 7 बराबर 89 प्लस 7 में से क्या 6 गुने में माइनस 4 a7 बराबर 89 6 चौक माइनस 24 a7 बराबर कितना हो गया घटाओ ना 65 सवाल को नहीं समझा सुनो अंत से उस बार कथी कर था एन्ने से देखिए ये पहला पद ये दूसरा ये अपना सुनो हम लिखते हैं 1 लिखे 4 7 10 13 सुनो ध्यान से सुनो 28 अगर कहेगा इनने से 10वां पद बताइए इनने से 10वां पद खड़ा हो जाए हम अभी क्या बोल रहे थे क्या बोल रहे थे अभी बराती में आ रहा है ना पढ़े आगा तो कथी कर रहा है चट्टा कहीं के पढ़ो सवेरे लगा था ना तो स्कूल लगा था इतना पढ़ मारे लेकिन सुधरेगा नहीं मोबाइल नहीं रिकॉर्डिंग हो रहा है एकदम पूरा नाम बोलना दीजिए ना दोबारा से विशाल कुमार है देखने वाला देख लीजिएगा बहुत लगा है सवेरे आज इसको देखिए दोनों बारे में बोलिए चलो देखो पढ़ो मन लगा के इसे ना कहते अब भी ध्यान नहीं दे रहा है अब पूछेंगे कल सवेरे तो कहेगा कि बात खत्म ध्यान दो अभी यहाँ पे अभी हम क्या बोल रहे हैं अभी इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पैसा कैसे आया बच्चा को फील नहीं आया इस चीज को महसूस होना चाहिए कि आंसर ये ही पूछ रहा था हमको क्या पूछ रहा पहले से जानकारी होना चाहिए
इनने से 10वां पद क्या कहते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनने से 10वां पद 28। अगर कहता कि इनने से 10वां पद मतलब बात इनने से 10वां पद इनने से पहला पद ये हो गया। पहला पद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4। तो वही बोला है 89 से इनने से 7वां पद, इनने से 7वां। हाँ इनने में पीछे में 7वां लिखे। आइए 13 है, 13 4 17, 17 4 21, 4 25, 4 29, 29 4 33, 33 4 37, 4 41, 4 45, 4 49, 4 53, 4 57, 4 61, 61 4 65, 65 4 69, 69 4 73, 73 4 77, 4 81, 4 85, 4 89। ये था इधर से नहीं बोला था रे, इधर से 7वां इनने से 1 2 3 4 5 6 7 है कि नहीं? पैसा है। सवाल का फील होना चाहिए है, ऐसे निकलना ये वहाँ फार्मूला काहे दिया इसी के लिए। अच्छा ठीक है, वैसे निकल जा, इधर से ही जाएगा, उधर से निकलो तो पीछे से चलो, उधर से चलो। किसी समांतर श्रेणी 8वां पद -23 है। ध्यान दीजिए, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचा, 15 10 25 को हो जाएगा। अब आसान क्वेश्चन है। 8वां पद -23, 12वां पद 39, तो कमा तो श्रेणी के प्रथम एवं द्वितीय पद बताइए। प्रथम पद और प्रथम पद ए और द्वितीय पद मतलब ए प्लस डी, वही होगा। सुनिए ध्यान दीजिए, तो क्या बोला है सवाल सुनिए, हल लिखिए। हल क्या बोला है? 8वां पद कितना है? -23। 8वां पद का मतलब 8वां a प्लस 8। आप लोग ना बोलिएगा, बोलिए a प्लस 7b बराबर कितना है? -23। समीकरण 1 मान लीजिए। एवं क्या दिया? एवं क्या दिया है? 12वां पद 39 क्या दिया है? दूसरा पेज से 12वां पद कितना दिया है? -39। तो 12वां पद क्या होगा विशाल? a प्लस 11d बराबर -39। समीकरण 1 में से 2 घटा दीजिए। लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को क्या करने पर? घटाने पर। आइए समीकरण 1 क्या? a प्लस 7d बराबर -23। ये क्या है? a प्लस 11d बराबर -39 आता है समीकरण की नहीं? तो चल भाई की समीकरण का है क्या? हो गया तुम लोग? अरे हो गया, उधर से आ जाओ, उधर से अमन उधर से आ जाओ, हो गया तुम। चलिए घटाओ में क्या करते हैं? माइनस से गुणा, ये ना, ये तो लूल हो गया। माइनस का 11d आई प्लस 7d तो हो जाएगा -4d बराबर ये 39 कितना है? 39 है प्लस में 39 के आगे माइनस पुराना हो गया, नया बढ़ 39 के आगे प्लस है, 23 माइनस घटेगा। देखो प्लस में माइनस घटेगा तो हो जाएगा 13 जा 16 ना होगा। तो ये डी का मान निकालिएगा इधर से। माइनस का 4d बराबर 16 है तो d बराबर हो गया 16 बटा माइनस का 4, d बराबर -4। d बराबर निकल गया आपका। अब d का मान समीकरण में पढ़ दीजिए। d का मान समीकरण 1 में रखने पर रखे। आइए समीकरण 1 क्या है? 1 क्या है? a प्लस 7d बराबर -23। a प्लस 7 में d का मान -4 बराबर -23। तो a प्लस नहीं 7 चौक -28 बराबर में -23 यहाँ का चिन्ह दीजिए।
माइनस का हो जाके ए का ए हो जाएगा, बराबर के बाद क्या है, बराबर के बाद -23, इधर माइनस का इधर आकर के +28, तो ए बराबर प्लस का 5। अब सुनिए, बोला है प्रथम श्रेणी के, क्या बोला है, श्रेणी के प्रथम श्रेणी। अच्छा, प्रथम पद क्या होता है, ए, प्रथम पद क्या होता है, ए कितना है आपका 5, ये हो गया। और द्वितीय पद क्या है, द्वितीय पद के लिए फॉर्मूला होता है a प्लस डी, ठीक है, a प्लस डी। a का मान कितना है 5 और d का मान -4, तो हो गया a। श्रेणी का फॉर्मूला मालूम है ना, क्या श्रेणी का फॉर्मूला अगर नहीं मालूम है तो लिख लीजिए हो, श्रेणी का a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ऐसे करके 16, a प्लस 4d, a प्लस 5d, ये श्रेणी। एगो a हो गया, एगो a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, ठीक है। लेकिन द्वितीय पद बोला था तो निकल गया द्वितीय पद, प्रथम पद। चलिए अगला सवाल क्या है, कहा समांतर श्रेणी -9, -14, -19, -24 के लिए t 30 और -t 20 ज्ञात करें। तो t 30वां और t 20वां, तो पहले सुनिए ध्यान दीजिए। a बराबर लिखेंगे हल और लिखेंगे दिया है क्या, a बराबर कितना -9, d बराबर कितना a2 माइनस a2 कितना है मेरे भाई a1, आइए बनाते हैं। तो a2 हो गया -14 माइनस a1 -9, तो -14 माइनस प्लस 9, तो -5, डी बराबर क्या बोला भाई साहब, अब निकालना क्या है, t 30 माइनस t 20। अरे t नहीं रे बे, a 30 माइनस a 20, मतलब 30वां पद माइनस 20वां पद, 30वां पद माइनस 20वां पद, तो 30वां पद हो जाएगा a प्लस 29d माइनस 20वां पद का जाएगा a प्लस 19d। आया बात समझ में, a प्लस क्या डी, सुनिए a प्लस 29d होगा 30वां पद, a प्लस 19d होगा 20वां पद। बात समझे, माइनस गुणा कीजिए, a प्लस 29d माइनस a और माइनस प्लस माइनस 19d, तो पहले तो ये लुल हो जाएगा 29d माइनस 19d कितना हो जाएगा 10d, 10 गुने d का मान -50। अरे भाई कितना आसान आंसर, -50 कितना हो गया, अलग भी निकाल सकते हो आप लोग। चलिए आइए अगला, कहा एपी का 31वां पद बताइए, क्या बताइए 31वां पद ज्ञात करना है, मतलब a प्लस 30 निकालना है, a प्लस 30d, जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है। आइए लेकिन और दिया क्या है भाई, दिया क्या है 11वां पद 38, 11वां पद 38। आप लोग बताइए क्या लिखे 11वां पद, बोलिए 11वां पद, 11वां पद नहीं 11वां पद क्या लिखे, a प्लस 10d, a प्लस अरे a प्लस 10d बराबर कितना है, समीकरण 1, और अब फिर कितना दिया है एवं 16वां पद कितना दिया है 73, 16वां पद, तो 16वां कर देंगे a प्लस 15d बराबर समीकरण 2। समीकरण 1 में से इस बार समीकरण 2 में से को घटाइए, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर देख इधर, समीकरण 2 क्या है, बढ़ जा, समीकरण 2 क्या है देखो, a प्लस 15d बराबर 73। समीकरण 1 क्या है, a प्लस 10d बराबर, अब कहिएगा सर
एक में से 2 घटा दे। हाँ अरे भाई घटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बात बराबर है। ई प्लस है तो माइनस प्लस है, माइनस प्लस है, ई गया 15d माइनस 10d, 73 माइनस 38 35। तो d बराबर तो यही निकल गया 35 बटा 5, d बराबर हो गया एक बराबर दिया हुआ 31। आप सुनिए है तो पहले हम मार के बकवैया उधार देंगे। डी निकला, ए निकालेंगे तब लिखिए ना, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या भाई, a प्लस 10d बराबर 38। समीकरण 1 ए का ए और 10 गुने डी का मान बराबर आइए, ए प्लस 70 बराबर आइए, ए बराबर 38 प्लस इधर करके, तो ए बराबर माइनस 32 माइनस 32। अब लिखिए, अब क्या बोला है, सवाल क्या बोला है, 31वां पद, 31वां पद मतलब ए 31वां पद 31 कितना होता है, ए प्लस 30, ए प्लस 30, ए के मान कितना हो भाई, माइनस का 32, तो प्लस 30 गुने डी, डी का मान कितना 7, तो कितना हो जाए, अरे सवाल से 11वां पद 38, 16वां पद 73 माइनस का 32, 30 सते 200 कितना हो जाएगा, 10 में से 2 गया 8, 10 में से 3 गया 7, 178 कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत, बड़ी जल्दी हो जाएगा तुरंत हो। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 है। सर जी गलती हो गई, देखिए तो ना 100 कितना है, 210 है, तब ठीक है, हमको ये 200 है। ठीक है, ना सब होना चाहिए। आइए, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 और 100वां पद कितना है, माइनस 292। इस श्रेणी का, इस समांतर श्रेणी का 50वां पद बताइए, 50वां पद निकालना है, n के मान 50वां फिर अंतिम, जैसे में 31वां पद निकालना था, तो 50वां पद निकालने के लिए a मालूम होना चाहिए और d मालूम होना चाहिए। तो a तो मालूम है, प्रथम पद जो दिया है तो a ही न दिया है रे, लिखो ना, हल लिखो, दिया है, क्या दिया है, प्रथम पद यानी a बराबर दिया है 5, दिया है ना भाई साहब, आप लोग भी नहीं। अच्छा, 100वां पद, 100वां पद कितना दिया है, माइनस 292। सुनो है, 100वां पद मतलब a प्लस का डी, 99d बराबर कितना, माइनस 292। अरे भाई तो सुनो ने आंख बंद करके, a का मान कितना है 5, अब प्लस में 99d बराबर माइनस 292, ये प्लस 5 होने जाके, हाँ तो हो गया 99d बराबर माइनस का 292, ये माइनस प्लस 5 होने जाकर के, तो हो गया 99d बराबर माइनस का 297, तो d बराबर माइनस का 297 बटा 99, यानी कि d बराबर माइनस का 3, 99 किया 297 और d का मान निकल गया, a का मान निकल गया। अरे बकलोलवा, तो निकालने के का बा, अब 50वां पद क्या निकाले के बाद, a 50वां क्या होता है, a प्लस 50d, ए ना होता है, तो आइए a का मान 5 प्लस 49 गुने d का मान माइनस 3, तो ये हो गया 5 और प्लस माइनस 49 किया 147, हो गया माइनस का 147 से 5 गया 42, माइनस 142। ठीक है, कोई दिक्कत, बात समझ में आया। क्योंकि भाई ये 292 ही न था, 100वां पद माइनस में 292 गया है, तो कम ये करना आएगा कि, आइए बढ़िए, अगला सवाल, समांतर श्रेणी ज्ञात करें
जिसका तीसरा पद 5 और नौवां पद सातवां पद 9। 7वां पद 9 है। तो देखिए ना भाई, हल लिखिए। हल हल दिया है, है दिया क्या है? तीसरा पद सुनिए ना भाई, तीसरा पद 5, रुक जाइए। तो तीसरा पद मतलब क्या? a+2d। अरे भाई सुनिए, तीसरा पद यही ना दिया, a3 बराबर 5। a3 का मतलब a+2d बराबर समीकरण 1। और क्या दिया है? क्या दिया है? सातवां पद 9। सातवां मतलब a7 दिया है 9, a7वां तो a+ क्या डी 6d बराबर समीकरण 2। तो समीकरण 2 में से को घटाने पर, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, देखो गौर में से छोटे उसने घटा रहे हैं, माइनस का चर्चा नहीं कर रहे हैं। क्या है? a+9d बराबर 9, 6d आई a+2d बराबर 5 घटाई माइनस हो जाएगा, ई प्लस तो माइनस, ई प्लस तो ई खत्म। ई 6d माइनस में 2d 4d, 9 माइनस 5 4, तो d बराबर 4 गुना में क्या जाएगा भाग में, तो d बराबर कितना? तो d का मान 1 हो गया। तो समीकरण d का मान समीकरण 1 हो गया। d का मान समीकरण में, d का मान किसमें? समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में आइए ध्यान दीजिए, समीकरण 1 क्या है? a+2d बराबर 5। समीकरण 1 ये है, a+2d बराबर 5। आइए a+2 गुने d का मान 1 बराबर 5, a+2 बराबर 5, 2 कोने पे दीजिए, a बराबर 5 प्लस उड़ा करके, तो a बराबर हो गया आपका 3। a बराबर क्या निकालना है भाई साहब? श्रेणी। क्या निकालना है? श्रेणी का फॉर्मूला जो होता है a+2d, a+3d, a+4d²। तो देखिए a का मान 3, a का मान 3, a+d, a के मान a का मान है 3 और प्लस में d का मान, d का मान 1, तो 3 1 4। आइए a+2d, तो a+2 गुने a का मान 3 और प्लस 2 गुने d के मान 1, तो 3 + 2 5, तो a+4d, तो 3 + 3 गुने d के मान 1, तो 3 + 3 6। तो लिखिएगा, अतः ऐसे सोवन आगे है, अतः श्रेणी बराबर क्या 3 4 5 6 7 8 में निकलेगा। ठीक है चलिए, एक समांतर श्रेणी a21 माइनस a7 बराबर 84 है। तो सार अंतर सुनिए 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 कुछ नहीं, सुनिए सुनिए लिखेंगे हल। सुन भाई क्या दिया है? a21 माइनस a7 बराबर 84। इससे आसान सवाल कोई हो सकता है क्या? आए इससे आसान सवाल कोई हो सकता है? नहीं। a21 विशाल जी बताएंगे, बताइए विशाल जी। सर a21 हिलाना नहीं। हाँ 21वां पद कितना आता है? 21वां पद तो क्या लिखेंगे? a19 सर a+19d। हाँ 19d। 21वां को a+19d समझ, a बराबर a+19d। हाँ ठीक, समझ गए हम आपका समझ गए, आपका फीलिंग्स को भी समझ गए। बैठ जाइए, बताइए देखिए a+20d, a+20d पुनर्भसा गया। चश्मा लगाओ तो कहते ना, कौन बाबा हो? भागेश्वर वाले चश्मा लगाओ ना सर। क्या? आइए अब माइनस 7वां पद क्या होगा? विशाली बता देगा जी सर। क्या? a+6d। पानी ना ना सर 6d a+6d बराबर कितना? 84। कल्याणी रे a+20d। अच्छा आप लोगों को समझ में आ रहा है तो इन्हें सुनिए। 21वां बोले ना a+20d, अच्छा अब माइनस से गुणा, माइनस इसलिए कॉमन ना पड़ा, माइनस से छोड़, माइनस छोड़ी बराबर 3 पहले ले डूबेगा।
आइए देखिएगा 20 दिया माइनस 6 डी 14 डी बराबर और भाई साहब डी बराबर 84/14 डी बराबर 14 छक। तो लिखिए ना तो सारवंतर बराबर है डी को सारवंतर बोलते हैं रे। आइए अगला है समांतर श्रेणी 8 3 -2 में प्रथम 22 पदों का योग। अब आया योग वाला सवाल का आप लोग इंतजार कर रहे थे कि योग वाला नहीं आ रहा है। एसएन तो सर जी फार्मूला लिखा थी एसएन बुलाए भी नहीं किया। तो सुनिए ना एसएन बराबर समय कितना हो गया देख लीजिएगा 5 बज गया जाइए देख सकते उसको भी कहा गए। हाँ विवाह कुमारी आप लोग रहिए बाकी बात आप लोग रहिए 5 बज चुका कोई दिक्कत नहीं है अंधेरा नहीं है अभी ये लोग तो जाएंगे। चलो भाई साहब ज्यादा सवाल नहीं है 20 हो चुका 5 और सवाल है बंद कीजिए बंद कीजिए। चलो क्या है कि 8 3 -2 में प्रथम 22 पदों का योग है कुछ नहीं वही सवाल सेम वही चीज है। क्या है हल क्या है दिया है ए अरे इसको ए मान लेंगे ए बराबर और डी बराबर सुनिए A2 में से A1 घटाइए देखिए B वही इसी निकालते हैं। आइए A2 माइनस A1 A2 का मान 3 माइनस A1 का मान माइनस का 5 D बराबर और n बराबर 22वां पद का 22वां पद नहीं 22 पद होता। तो सुनिए ना ये 8 में से 5 गया तो 3 3 में से 5 गया तो -2 में से 5 गया -7 इसी प्रकार करके 22 को है लिखना और सबको जोड़ देना है। तो जोड़ के लिए फॉर्मूला क्या होता है भाई साहब बोलिए बोलिए n/2 रुक जाइए s n के जगह पे n के जगह पे 22 बराबर n के जगह पे बटा में 2 a के जगह पे r हर बराबर नहीं है आराम आराम से समझ में आ जाएगा समझिएगा ठीक है ध्यान से प्लस में n का मान 22 माइनस a का गुणे d का मान सुनिए भाई साहब देखिए ध्यान से S22 S22 22 अरे पाई का मान रखा है ना बस थोड़ा सा 2 से भाग देंगे 11 और 2 अटे और प्लस 22 में से गया 11 और गुना में -5 आइए यहाँ S22 बराबर 11 इंटू में 16 प्लस कैसे हो जाएगा 21 को -5 से गुना करेंगे -105 तो आइए क्या है S22 बराबर 11 गुना 16 में से 105 माइनस का 89 15 में से 6 गया 9 भाई बचा 9 में से गया ठीक है। अब S22 बराबर 11 9 99 11 88 या 9 88 9 97 माइनस का 979 ठीक है कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं 11 9 99 हासिल 9 11 88 या 997 आइए और देखिए कोई बात पूछे कोई चीज है देखिए देखिए 5 + 9 + 13 + 17 का प्लस 81 का योगफल। तो इसमें क्या करेंगे इसमें तो अंतिम पद 81 बुझा रहा। इतना सवाल करने के बाद अभी तक तो नॉलेज में घुस गया होगा। अगर आप लोग स्किप करके नहीं देखे होंगे भगा करके लाइन से देखे होंगे तो समझ में आ गया होगा कि 81 क्या है अंतिम पद क्या है। सुनो तो पहले n निकालेंगे तब ऐसे पहले an अंतिम पद पूरा तो a बराबर लिखेंगे हल a बराबर 5 b बराबर a2 - a1 तो 9 - 5 क्या हो जाएगा 4 d बराबर आपका हो गया और n नहीं है इसमें an अंतिम पद कितना है 81। तो पहले हम an से हम n निकालेंगे कि कैमा पद 81 है n निकल जाएगा ना तब ऐसे आराम से निकल जाएगा। आइए n का फॉर्मूला a + n - 1 * d n कितना है 81। अरे भाई
पहले n चाहिए ना, Sn में n बटा 2 होता है ना, n चाहिए ना। हाँ सुनो, n निकालेंगे पहले। a का मान 5, n नहीं मालूम है, d मालूम है 4, d मालूम है, या का चिन्ह लीजिए। 81 बराबर 5, 4 से n में प्लस 4n, 4 से माइनस 4, और देखिए 81 बराबर 5 में से 4 गया 1, प्लस का 4n, 81 प्लस 1 प्लस में गिरा के माइनस में क्या आ जाएगा, 81 प्लस 1 गिरा के माइनस 1 बराबर में 4n। आइए 81 में से किया 80 बराबर 4n, n बराबर निकाल लीजिए, n बराबर 80 बटा 4, n बराबर हो गया आपका 20, आ गया 20वां पद इतना है, निकालिए ना। अब Sn बराबर n बटा 2, n बटा इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, आप लोग ही बोलिए, आप लोग ही बोलिए। चलिए देखिए ध्यान से, n के जगह पे 20, n के जगह पे 20 बटा 2, और 2 गुने a का मान a का मान 5 प्लस n का मान वही नहीं मालूम था, वही निकाले हैं 20 और माइनस 1 गुने d का मान 4। चलिए बड़ा आसान सवाल था ना। 20 बटा 2 10, 2 पंचे 10 प्लस 19 गुने 4, S20 बराबर 10 इंटू 10 प्लस 19 चौक, आ जाओ ओका से बुला लो, बैठने के लिए 19 चौक 76, जिसको बाहर कर दिए तो उसको बुला लीजिए। कितना हो जाएगा 76 10 86, कितना हो जाएगा 807, 800। कोई दिक्कत, बना लिया पूरा आप लोग, पूरा हो गया कि बचलो है। बाहर का बॉल जलाइए, बनाइए बाहर का बॉल जलाइए। वह अनुक्रम बताइए जिसका nवां पद 3 प्लस 4n है, ठीक है। दिखाइए कि यह अनुक्रम समांतर श्रेणी में है, ठीक है। अगर है तो 15 पदों का योगफल बताइए। बड़ा आसान सवाल है यार, सुनो ना रे भाई। पहले देखो, पहले क्या दिया है, लिखेंगे हल, लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, क्या दिया है, nवां पद 3 प्लस 4n। ऐसा सवाल को बनाए कि नहीं बनाए हैं, बनाए हैं ना, तो मानिए ना, माना कि n बराबर 1 2 3 4 5 6, अरे कते मन आए चारों तक के मान सकते हैं। तो पहले रखेंगे n बराबर, ठीक है। आइए n बराबर हम 1 रखते हैं, क्या रखते हैं, तो 3 प्लस में क्या है 4n है, तो 3 प्लस में 4 गुना n का मान 1, तो 3 प्लस 4 कम 4 7 हो गया। n बराबर हम 2 रख लेते हैं, क्योंकि n बराबर माने है ना भाई यार। हाँ तो n, तो 3 प्लस 4n, तो 3 प्लस 4 गुने n का मान 2, तो हो गया 3 प्लस 4 गुना 11। n बराबर 3 रखते हैं, तो 3 प्लस 4n, तो 3 प्लस 4 गुने n का मान 3, तो 3 प्लस 4 क्या है 12, 3 15, छोड़ दे 3 को बहुत हो गया। चलिए देखिए अब जो है क्या बोला है कि अनुक्रम, जो आपका जो अनुक्रम जो आया है, यानी कि जो श्रेणी आया वो क्या है 7 11 15, समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, तो होगा कब होगा, यहाँ बताते हैं। आपका अनुक्रम क्या है 7 है 11 है 15 के बाद 19 से आएगा, क्या आएगा निकाल लीजिएगा, 19 आएगा, 4 रखेगा तो 19 आ जाएगा, 19 है। तो ए देखिए समांतर श्रेणी में होने के लिए शर्त क्या है, गेट लगाइए, शर्त क्या है A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3, ऐसा होना चाहिए। समांतर में होगा A2 कितना 11 माइनस A1 कितना है 7 कॉमा A3 कितना है 15 माइनस A2 कितना है 11 बराबर 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 A4 कितना है 19, A3 कितना है 15, बराबर में सभी रहेगा ना
4 बराबर 4 बराबर 4 आर बराबर। तो लिखेंगे अतः यह अनुक्रम समांतर श्रेणी में है। अतः यह अनुक्रम समांतर श्रेणी में है, समांतर में है। तो निकालना है क्या 15 पदों तक। तो समांतर श्रेणी में है तो आपको नजर नहीं आ रहा है कि ए क्या होगा डी क्या होगा, महाबकलोल है। ए देखिए ए का मान 7, डी का मान 4, अरे दूसरा में से पहला घटाओ, तीसरा में से डी का मान 4 और एन बराबर 15 पदों का योग। 15 को कुल का वो पद, पदों की संख्या 15, पदों की संख्या 15 पदों का योगफल निकालना है। एन बराबर बराबर गया ना वो, तो अब निकाल लीजिएगा एस एन बराबर एन बाई 2। कमेंट में चलिए इसको कमेंट कर दीजिए। अब इस पर से तो निकाल लीजिएगा, फॉर्मूला लिखते हैं 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसे बैठा करके a आपको है, ये है, डी है, ये है, n है, ये। चलिए आइए अगला सवाल। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल। तो 0 और 50 के बीच की विषम संख्या लिखेंगे हाल 0 और 50 के बीच विषम संख्या, विषम विषम संख्या 1 3 5 7 9 डॉट 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 कहां तक के जाएगा वो 49 तक। कहां तक है 49 तक के। तो इसमें तो सबका योग निकालना है। क्या निकालना है योग। तो भाई साहब इसमें तो पदों की संख्या क्या है वो ऐसे नहीं मालूम है हमको, है मालूम नहीं। तो क्या करेंगे कि जो कि सवाल जो देखे हैं, वो सवाल जो देखे हैं यही यही 5 प्लस 9 प्लस 13 को प्लस 81 है ना। तो उसी प्रकार ही सवाल है, उसी प्रकार आपका 24 नंबर सवाल है। देखिए तो कह रहा है कि देखिए क्या निकालना है आपको। सवाल दिया 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस डॉट 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 प्लस में 49 बना लीजिएगा क्या जी सर। अरे भाई ए पहले क्या निकालेगा एन, क्या निकालेगा एन, पदों की संख्या एन। ए बराबर 1, डी बराबर क्या आ जाएगा घटा दीजिएगा तो 2 और एन नहीं, अंतिम पद है 49, अंतिम पद ए एन है 49 है ए एन। तो पहले ए निकालिए। एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान 49, ए का मान 1 प्लस एन का मान नहीं मालूम है, गुने डी का मान 2। या का चिन्ह दीजिए 49 बराबर 1, 2 से एन में करेंगे 2n, 2 से -1 में -2। आइए 49 बराबर पहले 2n लिख दीजिए, आइए -2 में से +1 घटा दीजिए -1। ये -1 किधर आ करके 49 + 1 बराबर में ही 2n। हमको तो मालूम था n बराबर 25 होगा। तो ये क्या हो जाएगा 50 बराबर 2n। तो हो गया आपका n बराबर 50/2। तो n बराबर कितना हो गया 25। तो ये देखिए आपको a मालूम चल गया, d मालूम चल गया और n मालूम चल गया। तो क्या निकालना आपको n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका भी आंसर क्या कीजिएगा कमेंट में देख लीजिए। क्या सवाल हो गया, सवाल नंबर दे देगा, कमेंट कीजिएगा। याद रहे बात, एक सवाल को बना देते हैं। इससे पहले वाला कमेंट में दिए करो, ठीक है कमेंट हाँ ठीक है कमेंट में ठीक है। अच्छा लास्ट बना देंगे, कमेंट कीजिएगा भाई। कह रहा है 6 से विभाज्य प्रथम 40 को धन पूर्णांक का योग। एकदम इजी है भाई, 6 से विभाज्य 40 धन पूर्णांक। लिखिए सुनिए, इसमें कुछ नहीं है, ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए। हल लिखिए 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांक क्या है सुनिए। 6 से पहले 6 हो जाएगा, 6 से पहले
6 से भाज्य संख्या बताइए ना भाई। 6 गुना 6 3 6 चौक 6 पंचे ऐसे डॉट 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 क्या पदों तक है? 40 पदों तक। 40 पदों 40 से होने का रहा है हो। अंतिम पद कहाँ निकालना जब एन हमको मालूम है। ए बराबर 6 डी बराबर बोलिए 6 का 6 से विभाजित होना चाहिए और 40 को पूर्णांक 40 को ना क्या एन बराबर 40 और अंतिम पद हम जानते हैं 240 होगा। काहे अंतिम पद जब बोला 40 को है 1 2 3 4 5 पदों की संख्या 40 है। डी बराबर कितना हो जाएगा हो 6 एन बराबर क्या निकालना है एस एन क्या होता है बना देते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू एस कितना निकालना है एस 40 तो 40 बटा एक और सवाल बना देते हैं ध्यान दे लीजिए। आई 2 गुने a का मान 6 n का मान 40 माइनस का a और गुना में d का मान 6। देखिए एस 40 बराबर 40 बटा 2 20 2 छक 12 40 में से किया अब गुना में पहले गुना करेंगे एस 40 बराबर 20 इंटू क्या हो जाएगा 12 प्लस में गुना कीजिए 6 नवा 54 और 6 3 18 5 23 234 एस 40 बराबर 20 गुना में 12 और 234 246 गुना कीजिए। फरवरी में गुना में गड़बड़ हो जाएगा तो इसे हड़बड़ाइए नहीं आप लोग। 12 34 246 ये हो जाएगा 0 6 दूना 12 7 4 दूनी 8 9 2 दूना 4 4920। एक लास्ट सवाल है। इस सवाल का 19 पदों का योग बताना है। क्या है ए बराबर आपको दिया ही है हल सुनिए बटा में से सॉल्व करना पड़ेगा। ए बराबर 3/4 डी बराबर इसमें से घटाइए a2 माइनस a1 2/3 में से घटाइए कितना 3/4 दूसरा में से तीसरा पहला घटाइए तीसरा में से दूसरा घटा दीजिए घटाइए लघुत्तम कितना हो जाएगा 12। सुनिए 4 3 चौका 12 2 चौका 8 4 3 12 3 तिहाई माइनस 1/12 डी के मान है। और एन का वो 19 पदों तक बोला है। एन का वो है 19 पदों तक बोला है। कैसे बोला है समझ में आ रहा हो। एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। सुनिए एन एस 19 एन का मान 19/2 और 2 गुने a का मान a 3/4 प्लस n का मान n है 19 माइनस 1 और d का मान -1/12। ठीक है चलिए आइए सॉल्व करते हैं। एक बार की लाइन करते हैं एस 19 ज्यादा स्पीड ले जाना है 19 बटा में हो गया 2 आइए इससे 2 से कट जाएगा 2 दूना 3 बटा आ गया 2 जो 19 में से गया और गुना में कितना है -1/12 ये भी कट जाएगा हो 6 3 6 दूनी 12। अरे भाई बड़ा इजी सवाल था होमवर्क में दे देते कि जी सर 19/2 देखिए नहीं 3/2 ई हो गया आपका माइनस और 3/2। अरे भाई साहब इतना देखने को इतना बड़ा था ये हो गया 0 ये हो गया एस 19 बराबर 0। ठीक है हो गया। चलिए भाई साहब आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इतना समय तक आप लोग जुड़े रहे। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कीजिएगा। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ भर भर कर शेयर कीजिए। शेयर करने में कंजूसी नहीं खूब शेयर कीजिए अपने दोस्तों को ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। ठीक है तो हम लोग फिर अगला सीरीज जो लाने वाले हैं किसका आएगा कल ही और इसी टाइम में त्रिभुज का आएगा एकदम VVI से क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए भाई मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।